क्या आपको ये 3 निशानियाँ मिल चुकी हैं? तो मिलना नसीब बन चुका है। कभी कभी हम दुनिया की आवाज़ में इतने खो जाते हैं कि अपने दिल की सुनना भूल जाते हैं। हम उन लोगों से लिपट कर रोते हैं जो कभी हमारे नसीब में थे ही नहीं, और जो हमारे नसीब में होते हैं उन्हें हम वक्त, फासले या हालात की वजह से खो देने से डरते रहते हैं। लेकिन अगर तुम्हें वो 3 इशारे मिल चुके हैं तो सुन लो, तुम्हें रब ने चुन लिया है। तुम्हें वो सुकून मिल चुका है जो लाखों लोगों को सालों की इबादत के बाद भी नहीं मिलता। तुमने उस चेहरे को पहचान लिया है जो तुम्हारी रूह का आईना है। तुम्हें वो दुआ मांगने का दिल किया जो सिर्फ तब निकलती है जब कोई रूह के रिश्ते में बन चुका हो, और अगर वो शख्स दूर होकर भी तुम्हारे दिल में ज़िंदा है तो जान लो, रब ने तुम्हारे दिल को किसी खेल के लिए नहीं बल्कि किसी मुकद्दर के अमानत के लिए इस्तेमाल किया है। हो सकता है वो आज तुम्हारे पास ना हो सकता है तुम उसे खोने के करीब आ चुके हो सकता है तुमने रातों को जाकर अल्लाह से रो रो कर दुआ की हो, या रब अगर वो मेरे हक में है तो उसे लौटा दे। सुन लो, अगर तुमने वाकई सच्चे दिल से मांगा है तो रब तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। वो सिर्फ वक्त लेता है ताकि तुम इस काबिल बन सको कि जब वो शख्स वापस आए तो तुम सिर्फ उसका इश्क ना हो बल्कि उसका सहारा, उसकी दुआ, उसका नसीब बन सको। तुम्हारे आंसू गवाह हैं कि तुमने सच्ची मोहब्बत की है। तुम्हारी तन्हाई गवाह है कि तुमने किसी का इंतज़ार इबादत की तरह किया है। और ये कायनात खामोशी से तुम्हें उन रास्तों पर ले जा रही है जहां तकदीर तुम्हारे कदमों से मुलाकात करेगी। हाँ, हो सकता है तुम्हारा मिलन आज ना हो, मगर जब वो होगा तो वो इतना मुकम्मल, इतना मुक़द्दस होगा कि सारी तकलीफ़ें, सारे सवाल खुद खामोश हो जाएंगे। पहली निशानी दिल का सुकून, जैसे कुछ खोया हुआ मिल गया हो। रूहानी सतह, जैसे बाज़ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और दिल की वो खाली जगह भर देते हैं जो हमें खुद भी महसूस नहीं होती थी कि खाली है। उनके साथ ना कोई झिझक होती है, ना कोई खौफ, सिर्फ खामोश इत्मीनान। वो शख्स आपके अंदर की अधूरी दुआ का जवाब होता है। नफ्सियाती सतह, जैसे इंसानी दिमाग उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा डोपामाइन और सेरोटोनिन जारी करता है जिनके साथ हम लाशऊरी तौर पर महसूस करते हैं। अगर आप किसी के साथ ऐसी कंफर्ट जोन में दाखिल हो जाएं जहां आप असल खुद बन सकें, वो आपके नसीब का आईना है। जज्बाती सतह, जैसे उसके साथ ना बातें बोझ लगती हैं, ना खामोशियाँ अजीब लगती हैं। दिल जैसे कहता है तुम हो तो मैं मुकम्मल हूँ। कायनाती सतह, जैसे कायनात सिर्फ वो रिश्ते कायम रखती है जो कंपन तौर पर मुंसलिक होते हैं। अगर उसके साथ रहकर आपका दिल हल्का, रूह पुरसुकून और सांस आसान लगे तो ये रिश्ता कायनाती सतह पर जुड़ चुका है। दूसरी निशानी फासलों का बेअसर हो जाना। दिल का रिश्ता जिस्म की मोहताजी नहीं रखता। रूहानी सतह, जैसे वो दूर होकर भी पास लगे, उसकी खामोशी में भी आवाज़ सुनाई दे, तो ये इश्क नहीं, रब का राज होता है। नफ्सियाती सतह, जैसे इंसान जिनसे जज्बाती तौर पर जुड़ जाता है उनकी याद सिर्फ दिमाग में नहीं, न्यूरॉन लेवल पर जिस्म में छुपी रहती है। जब आपको उसकी याद बेवजह बेचैन कर दे, समझ लें दिल बोल रहा है। जज्बाती सतह, अगर आप फासलों के बावजूद ईमानदार रहते हैं, इसके सिवा कोई और काबिल कबूल ना लगे, तो ये वक्ती लगाव नहीं, ये वादा फितरत है।
کائناتی سطح جیسے وائبریشن فریکوینسی جیسے جب کسی انسان سے مطابقت پذیری ہو جائے تو جسمانی موجودگی کی ضرورت نہیں رہتی، آپ اسے دور سے بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ تیسری نشانی خواب، دل اور قدرت کی زبان، کائنات جب بولتی ہے۔ روحانی سطح جیسے اگر کوئی شخص خوابوں میں بار بار آئے تو خاموش رہے، مسکرائے یا دعا دے تو یہ لاشعور کا کھیل نہیں، یہ رب کی طرف سے میسیج ہوتا ہے کہ وہی ہے جسے میں نے تمہارے لیے چنا ہے۔ نفسیاتی سطح جیسے دل کے قریب جو انسان ہوتا ہے اس کی عکاسی ہمارے خوابوں میں ہوتی ہے، خاص طور پر جب دل سے اس کے لیے طرب ہو۔ علامات جیسے آپ گانے سنتے ہیں اور اس کی کہانی لگتے ہیں، بار بار اس کا نام سامنے آتا ہے، نمبر، تاریخیں، جگہیں سب اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور جب کائنات مسلسل سگنل بھیجتی ہے جیسے تتلی، کسی جانور کے پر، نمبر یا کسی جگہ کا نام بار بار سامنے آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کی روحانی ساتھی ہے۔ قدرت کا فیصلہ، کچھ رشتے آپ تلاش نہیں کرتے، وہ آپ کو تلاش کرتے ہیں، وہ وقت سے ماورا ہوتے ہیں، جگہ، حالات، فاصلے ان پر اثر نہیں کرتے۔ اگر یہ 3 اشارے آپ کو محسوس ہو چکے ہیں تو یہ کوئی خواب نہیں، یہ وہ سچ ہے جو رب نے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ آپ کا ملن لکھا جا چکا ہے، اب وہ صرف وقت کا محتاج ہے، نصیب کی گھڑی کا۔ اگر آپ نے بھی ان اشاروں کو محسوس کیا ہے تو نیچے کمنٹ میں صرف اتنا لکھیں کہ میں نے پہچان لیا، تاکہ ہم سب مل کر رب کے اس راز کو تسلیم کر سکیں۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔